हेलो व्हीकल केयर व्यूअर, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी न्यूज़ की बात करने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपका शॉक हो जाएं। हाँ जी, फोर्ड उन कुछ फर्स्ट मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनीज में थी जिसने इंडियन मार्केट में एंटर करा था 1994 में। और अब 27 साल बाद इस अमेरिकन कार मेकर ने अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी है जितनी भी कार्स और एसयूवीज की इंडिया के अंदर। और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है कि जितने भी वो गाड़ियाँ बना रहे थे या मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो सब बंद कर देंगे लोकल सेल के लिए। और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी इस ईयर के एंड तक। और जो चेन्नई में इनका इंजन प्लांट है वो भी 2022 के हाफ तक बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रांड फिर भी कुछ सेल्स करेगा एज इम्पोर्टेड सीबीयू मॉडल्स को लाकर इंडिया के अंदर। और इम्पोर्टेड सीबीयू मॉडल्स में आती है इनकी मस्टैंग। तो इंडिया से जब भी ऐसी कोई जायंट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जाता है तो काफी दुख होता है। हाँ जी, जब जनरल मोटर्स इंडिया से गई थी यानी शेवरले, तो जब भी बहुत सारे शॉक्स और बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेस हुए थे कि अब क्या होगा। और अब जब ये कदम फोर्ड ने उठाया है तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका क्या होगा, जो डीलरशिप्स हैं उनका क्या होगा, और जो आफ्टर मार्केट सर्विस है या फिर स्पेयर पार्ट्स है उन सब में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आज इस वीडियो में हम वो सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो व्हीकल केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। व्हाई इज फोर्ड सीजिंग प्रोडक्शन? तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है कि फोर्ड ने अपना प्लग हटा लिया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से इंडिया के अंदर। क्योंकि इनके जो दो प्लांट थे, सनानंद और मरियामलाई नगर प्लांट, उन दोनों प्लांट में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी यानी इतनी ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी, वहाँ इतने ज़्यादा व्हीकल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे जितनी उनकी कैपेसिटी थी। क्योंकि फोर्ड ने उन दोनों प्लांट को इस तरह बनाया था कि वो एकदम टॉप नॉच हों और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो। और उन दोनों फैसिलिटीज़ को मिलाकर फोर्ड हर साल 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन रियल लाइफ में हो क्या रहा था, सिर्फ 80,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही थी एनुअली, और जो कि सिर्फ 20% था इन प्लांट्स की कैपेसिटी से, और जिसमें से 10% तो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही जाती थी इंडिया से। तो जिम फार्ले जो फोर्ड मोटर कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज में बताया कि उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर $2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉसेस उठाए हैं क्योंकि इनकी इतनी डिमांड नहीं हो रही थी इंडिया में, और जितनी व्हीकल प्रोड्यूस करने की इनकी कैपेसिटी थी उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो इसी कारण फोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो अब इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग अपनी बंद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि फोर्ड इको स्पोर्ट और एंडेवर भी इस अब इंडिया से चली जाएंगी, जो कि इनकी टॉप सेलिंग एसयूवीज थी। और आपको वैसे पता ही है कि फोर्ड की इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रही है, और जो कि ड्राइविंग डायनेमिक्स होती थी फोर्ड की कार की वो एकदम टॉप नॉच होती थी। तो इनकी लो डिमांड की वजह से अब फोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर फोर्ड इन इंडिया? तो जैसे फोर्ड ने बताया कि वैसे तो वो अपनी प्रेजेंस इंडिया में बनाए रखेंगे और अपनी जो उनकी बिजनेस सॉल्यूशन टीम है उसको भी एक्सपैंड करेंगे फोर्ड को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबली। और जो ये टीम है इनकी बिजनेस सॉल्यूशन टीम, वो फोकस करेगी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशंस पर। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि कंफ्यूजन में हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि फोर्ड के इस स्टेप से अफेक्ट होंगे। लेकिन फोर्ड ने बताया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहेंगे और अपने यूनियंस के साथ रहेंगे और एक फेयर सेटलमेंट करेंगे उनके बीच में। और अब बात करते हैं फोर्ड के एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में जो इंडिया में हैं। तो फोर्ड के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको ये न्यूज़ सुन के थोड़ा सा शॉक हो रहा होगा और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेस हो रहे होंगे, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा, क्या स्पेयर पार्ट्स मिल पाएंगे हमें प्रॉपर तरीके से, क्या वारंटी रहेगी। तो इस सब के लिए बता दूं कि आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स और वारंटी सर्विस तो एग्जिस्ट करेंगी इंडिया के अंदर। तो लीगली भी कोई कंपनी अगर इंडिया से जाती है तो उनको कुछ साल तक अपने स्पेयर पार्ट्स और अपनी सर्विसेज देनी होती हैं इंडिया के अंदर, जिससे उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो लेकिन इस चीज़ से तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन इससे यह है कि अब आपकी कार की रीसेल वैल्यू तो थोड़ी कम हो ही जाएगी, और जो नुकसान होगा वो डीलरशिप वालों को भी हो सकता है क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड था उनकी फोर्ड की गाड़ियों पे ही चलता था। सिर्फ फोर्ड अब जो एग्जिस्ट करेगा इंडियन मार्केट के अंदर वो तो सिर्फ सीबीयू यूनिट के थ्रू ही कर पाएगा, और सीबीयू यूनिट जो है इनकी बस एक है फोर्ड मस्टैंग। फोर्ड के इंडिया से बाय बाय कहने से फोर्ड के एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि आपको पता है फोर्ड की सारी मैन्युफैक्चरिंग हब यहीं थी और यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज में फोर्ड अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता था। तो 2022 के हाफ तक फोर्ड अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर देगा, जितनी भी इनकी एक्सपोर्ट व्हीकल्स थे वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन फोर्ड इंडिया के अंदर बहुत सारे सीबीयू मॉडल ला सकता है, जैसे कि इनके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जैसे कि मस्टैंग और उनका हो गया ब्रोंको, जैसे कि इनकी ईवीज मस्टैंग मार्क ई और रेंजर पिकअप ट्रक जिसको अभी हाल ही में ही लॉन्च करने का प्लान था इंडिया में। लेकिन वो सब चीज़ें अब देखते हैं कब तक आएंगी इंडिया के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर अब इन सीबीयू मॉडल से ये फोर्ड टिक पाएगा? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फोर्ड के पास कोई और रीज़न था अगर वो कंटिन्यू कर सकता था इंडिया में? तो हाँ जी, फोर्ड के पास एक रीज़न तो था कि वो इंडियन मार्केट में सस्टेन कर सके।
हाँ जी, फोर्ड एक अच्छी रियलिस्टिक ऑप्शन था कि वो अपनी एक कोलैबोरेशन करे, किसी जॉइंट वेंचर बनाए किसी कार मेकर के साथ। और ऐसा अमेरिकन कार मेकर ने करने की भी सोची थी, जॉइंट वेंचर बनाने की सोची थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। और उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी थी अक्टूबर 2019 के अंदर, लेकिन ये डील कोलैप्स हो गई दिसंबर 31, 2020 में, और ये जॉइंट वेंचर नहीं चला आगे। और इसी कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर ना होने के कारण फोर्ड को ये कदम उठाने पड़ा, क्योंकि वो इतने लॉसेस नहीं उठा सकते थे इंडिया में। लेकिन जो फोर्ड के एंथुसियास्ट पीपल थे और जो ड्राइविंग प्लेजर को मानते थे, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स पसंद करते थे, उन लोगों को थोड़ा दुख तो होगा ही। और जो फोर्ड एंडेवर के लवर थे उनको भी दुख होने वाला है। लेकिन अब देखते हैं इंडिया में क्या रहेगा। बस इंडिया में फोर्ड की गाड़ी जो आने वाली है वो है फोर्ड की मस्टैंग। और देखते हैं फ्यूचर प्लान में कि रेंजर पिकअप ट्रक इंडिया में आएगा या फिर इनकी ईवीज जो मस्टैंग मार्क ई है वो टेस्ला से कम्पीट करेगी। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी फिलहाल के तौर पर तो काफ़ी दुख की बात है कि फोर्ड इंडिया से चला गया, और फोर्ड के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस होगी नहीं होगी। उनके पार्ट्स मिलेंगे या वारंटी सर्विस वो तो रहेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ भी काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू अब कम होने वाली है। तो यही थे आज की वीडियो में। तो व्हीकल केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और अगर आपको अपनी कार की सर्विस करानी है तो आप व्हीकल केयर को कांटेक्ट कर सकते हो। व्हीकल केयर एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप नेटवर्क है पैन इंडिया के अंदर, और ये आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप अभी जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आप अपनी कार के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी सर्विस बुक करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।